हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशी एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं, अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। आज का पार्ट इस एफएफ का लास्ट पार्ट है। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना वेट किया और मैंने सच में बहुत ज़्यादा आप लोगों को निराश किया है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा गैप ले चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा परेशान कर चुकी हूँ आपको। मैं कभी कोई चीज़ कंटिन्यू कर सकती हूँ पहले की तरह, मुझे उम्मीद है मैं आगे कर पाऊँगी। एंड मैं होप करती हूँ कि आप लोग मुझसे उतना ही प्यार और सपोर्ट करोगे जितना आप अब तक करते हुए आए हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्द ही अपने ओल्ड एपिसोड्स को, जो ओल्ड मेरी स्टोरीज़ हैं, उन्हें कंप्लीट करूँगी। मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं, ओल्ड को कंप्लीट कीजिए, ओल्ड को कंप्लीट कीजिए। मैं कर रही हूँ मैं उन पर काम कर रही हूँ। मैं जल्द ही कोई ना कोई अपडेट ज़रूर दूँगी। मैं उन्हें कंटिन्यूसली तो अपडेट नहीं कर पाऊँगी, पर हाँ, मैं न्यू एफएफ लाते लाते उनको बीच बीच में अपडेट करती जाऊँगी, क्योंकि वो स्टोरीज़ काफ़ी पुराने हैं और उन पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा नहीं। इससे चैनल का रीच भी वैसे भी घटा ही हुआ है और ज़्यादा घट जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं न्यू एफएफ भी लाते जाऊँगी और ओल्ड भी कंप्लीट करती जाऊँगी। जिस जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं अपडेट करती रहूँगी। और जिस दिन मैं सबसे ज़्यादा बिज़ी रहूँगी, आई एम सॉरी, मैं बिना बताए ही गायब हो जाऊँगी। जैसे कल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, परसों मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो मैं वहाँ गायब हो गई थी, मैं भाग गई थी। वैसे ही मैं गायब हो जाऊँगी। तो मैंने पहले ही बता दिया है। अब मुझे लगता है कि आपको मुझसे ज़्यादा शिकायतें नहीं होंगी। एंड चलिए, तो फिर आज के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हम पहला सीन देखते हैं जहाँ पर विंग है, जो कि बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा है, आयुआन, मैंने कहा है ना, ये अच्छा कपड़ा नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये सूट तुम्हारे ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तुम मुझसे मैचिंग कुछ पहनो। से मैं वाइट कलर का सूट पहनने वाला हूँ, तुम भी वाइट कलर का सूट पहनो, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। युआन जिसने हंसते हुए कहा, मॉम, वाइट कलर का सूट डैड पहनने वाले हैं और आपको भी वाइट कलर का सूट पहनना है, क्योंकि आप दोनों मैचिंग लगने चाहिए। मेरे मैचिंग होने से क्या फ़र्क पड़ता है। वहीं पर वांग जी बैठा हुआ था, जिसने कहा, फ़र्क पड़ता है आयुआन, वरना तुम्हारा मॉम शादी के बाद मुझे एक दिन भी चैन से जीने नहीं देगा। इससे अच्छा है कि तुम जो वो कह रहा है ना वही पहन लो। युआन जिसने कहा, अरे पर फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी फिर, मुझे मतलब देखो ना, अगर मैं मॉम के पास खड़ा रहा, क्योंकि आपको पता है मैं उनका बेटा हूँ, उनको पता है मैं उनका बेटा हूँ, मुझे पता है मैं उनका बेटा हूँ, पर बाकी सबको नहीं पता है ना, वो अजीब लगेगा। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। वांग जी जिसने उठते हुए कहा, तुमने क्या कहा? आयुआन जो अब बस अपने डैड की तरफ देखने लगा, तो उसने कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं तो कह रहा था मॉम की चॉइस बहुत अच्छी है। विंग जो हंसने लगा, तो उसने कहा, वांग जी, अगर तुम पहले ही ऐसा कर देते तो मुझे इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती इस बेवकूफ़ को मनाने में। वांग जी ने एक छोटी सी स्माइल की। अब यहाँ से हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं। पिछली बार हॉस्पिटल में जब वांग जी को और विंग को अकेला छोड़कर युआन चला गया था, उसके कुछ देर बाद वांग जी ने विंग से कहा था कि वो युआन से कहे कि उसे डैड बोला करे। विंग ने कहा था कि वो खुद बोलेगा तो शायद युआन बोलने लगे। इसके बाद उन्होंने युआन को बुलाया, उससे बातें की और युआन बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि वांग जी उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था और उसे ये भी कहा था कि वो उसे डैड बुलाया करे अकेले में। पब्लिकली तो उसे वांग जी ही बुलाए। और युआन को ये सुनकर अच्छा भी लगा था। उसने वांग जी को हक कर लिया था बहुत टाइटली, उसकी आंखों में आंसू थे। आयुआन को इतना खुश देखकर विंग को भी बहुत अच्छा लग रहा था और विंग को इतना खुश देख करके वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद तुरंत ही वांग जी ने बिना टाइम गवाए विंग को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। भाई वो बस कॉलेज में थे, तो उनकी शादी इतनी जल्दी तो होने वाली नहीं थी। पिछली बार विंग ने बहुत जल्दी शादी कर ली थी, अपने 19 या 20 साल की उम्र में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वांग जी ने उसे प्रॉपर टाइम दिया और जब विंग 22 साल का हुआ और उनका कॉलेज कंप्लीट हो गया, तब जा करके वांग जी ने विंग से दोबारा शादी के लिए पूछा था और इस बार वो दोनों ने प्रॉपरली मैरिज करने का डिसाइड किया। उनकी फैमिली भी बहुत खुश थी, विंग की फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश थी और विंग के साथ थी, ना कि पिछली बार की तरह जब उन्होंने विंग को अकेला छोड़ दिया था उसकी गलत चॉइस की वजह से। लान फैमिली और वी फैमिली, साथ ही साथ जियांग फैमिली जो उसके अंकल है की फैमिली है, सब लोग वहाँ पर इकट्ठे थे और आज वेडिंग वाला डे था। उन्होंने ड्रेस को चूज़ कर लिया था, पर अभी बस युआन था जो अपनी ड्रेस को बदलने की मांग कर रहा था। उसने अपने सूट को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि उसके मॉम और डैड को एक साथ कपड़े पहनने चाहिए, ना कि उसे, क्योंकि इससे गलतफहमी पैदा हो सकती है और फ़ोटो भी अजीब लगेगी। पर वांग जी के कहने पर युआन कुछ नहीं कह पाया और फाइनली युआन खुद भी रेडी हो गया। विंग खुद भी रेडी था, वांग जी भी रेडी था। वो तीनों एक साथ निकलने वाले थे अपने उस रिजॉर्ट के लिए जहाँ उन्होंने वेडिंग अरेंज की है।
वहाँ पहुंचकर विंग को उसकी फैमिली ले गई, वांग जी को उसकी फैमिली ले गई और आयुआन बेचारा वहीं अकेला खड़ा रह गया। वो अंदर पहुंचा, वो सारे डेकोरेशन और सारी चीज़ें देख रहा था क्योंकि इस शादी का सारा जिम्मा उसने अपने सर पर जो उठा रखा है। सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया था। खाने में भी उसने बहुत सारी वैरायटी लगवाई थी और पूरा जो रिजॉर्ट है उसने बहुत अच्छी तरीके से सजवाया था, वाइट कलर के लिली फ्लावर्स से। साथ ही उसने रोजेस का भी बहुत सारा काम करवाया था, रेड रोजेस की पंखुड़ियों से उसने जो रास्ता है जहाँ से विंग चल कर आएगा उसको डेकोरेट करवाया था। जहाँ पर वो दोनों वेडिंग सेरेमनी करेंगे वहाँ पर भी रेड फ्लावर्स थे, वाइट लिली फ्लावर्स थे और बहुत अच्छी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। युआन बहुत खुश नज़र आ रहा था, उसे लग रहा था कि बस ये सपना है। उसका मॉम इतना खुश है और वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश है। युआन वहाँ खड़ा होकर के सारे डेकोरेशन देख ही रहा था, तभी उस जिस चीज़ का आभास हो रहा था कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए वही हो गया। वहाँ पर जिंगी की मॉम धमक आई। उन्होंने युआन को देखा और कहा, युआन तुम क्या कर रहे हो? इस कुछ समय में युआन जो इनसे ना बहुत बार मिल चुका है, वो भी जिंगी की वजह से, लेकिन उनको लगता है कि युआन उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। युआन जिन्होंने उन्हें समझाया आज आखिरी बार, क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद अब वो यहाँ नहीं रह पाएगा, उसकी मम की शादी हो जाएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सच में उसे की गट फीलिंग ये बोल रही है, इसलिए उसने लास्ट टाइम जिंगी की तरफ देखा, उसके चीक्स पर एक वेट किस किया। जिंगी ने अपने गालों को साफ करते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है ऐसे नहीं करते, मैंने आपको कितनी बार सिखाया है, वैसे किया करो। युआन जिसने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगली बार। ऐसा बोलकर युआन रुक गया क्योंकि अगली बार तो कभी होना ही नहीं है उसके हिसाब से। उसने एक आह भरी और कहा, मैं समझ गया। उसने जिंगी की तरफ देखा और कहा, जिंगी मेरी बात सुनोगे? जिंगी ने कहा, बोलो। युआन जिसने कहा, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम ठीक रहना। जिंगी को बिल्कुल समझ नहीं आया क्योंकि वो छोटा सा बच्चा ही है, अभी भी वो समझ नहीं आया। जिंगी की मॉम को युआन ने समझाया कि उन्हें किसी के पीछे से नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें अपना ट्रू जो पार्टनर है वो खोजना चाहिए या फिर अपने आप में खुश रहना चाहिए। उन्हें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है उनके लिए कोई हो ही। युआन उनको पसंद नहीं करता है और इसके लिए वो सॉरी है, वो उनको कभी पसंद नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर युआन वहाँ से आगे चला गया। जिंगी की मॉम बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं कि युआन उन्हें पसंद करता है और अपने आप में वो जानते थे कि ऐसा नहीं है। इसके बाद हम वेडिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर युआन था जो विंग को अपने हाथ में हाथ लेकर के वहाँ लेकर आ रहा था। असल में वहाँ पर विंग का फादर उसको लेकर आने वाला था, पर विंग की ज़िद की वजह से सब लोगों ने हार मान ली थी। विंग की ज़िद थी कि युआन उसे वहाँ लेकर जाए और उसका हाथ वांग जी के हाथ में दे। ऐसा ही किया युआन ने भी। उसने विंग का हाथ वांग जी के हाथ में दिया और कहा, उम्मीद करता हूँ तुम उसका ख्याल रखोगे। ऐसा बोलकर उसने एक छोटी सी स्माइल की। वांग जी ने भी हाँ में सर हिलाया। उसे भी पता है कि क्या होने वाला है, पर वो अभी के लिए विंग को कुछ नहीं बता सकता। वो विंग को दुखी नहीं देखना चाहता है। वांग जी के हाथ में विंग के हाथ को देखने के बाद में युआन को एक रिलीफ महसूस हुआ। विंग के हाथ में से वांग जी को हाथ को लेकर, मतलब वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के उसे अब ऊपर की तरफ ले जाने लगा। स्टेज पर पहुंचकर उसने सामने देखा, सामने सब लोग थे। वहाँ पर वांग जी का अंकल, उसका ब्रदर इन लॉ, विंग के कज़न्स जियांग यानली, जियांग चेंग, विंग का दोस्त जिन रूलान, जिंगी की मॉम जिंगी, युआन, विंग के फादर और उसकी मॉम भी वहाँ पर थी जिनसे उसका डिवोर्स हो चुका है। वो भी वहाँ पर विंग को चेयर अप करने आई थी। उनकी शादी के दिन वो कैसे ना आती, उनके बेटे की शादी जो है। वहाँ पर म्याम मैन भी थी। असल में म्याम मैन वांग जी को बहुत पसंद करती है, पर जैसे उसे पता चला कि वांग जी को विंग पसंद है, उसने वांग जी पर गिव अप कर दिया क्योंकि वो सच में वांग जी को खुश देखना चाहती है। जैसे वांग जी विंग को खुश देखना चाहता है, युआन उन दोनों को खुश देखना चाहता है, वैसे ही उसका प्यार भी स्वार्थहीन था। सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। विंग और वांग जी की वेडिंग सेरेमनी भी स्टार्ट हो चुकी थी। वहाँ पर जो प्रीस्ट था वो उन दोनों को एक दूसरे से प्रॉमिस करवा रहा था कि वो दोनों एक दूसरे का सुख दुख में, रिच में और पुअर में, हर एक चीज़ में साथ देंगे। वो चाहे सिख हो या फिर अच्छा हो, उसका हमेशा साथ देंगे। उन्होंने विंग से पूछा, क्या आप मिस्टर लान वांग जी को अपना वेडिड हस्बैंड मानते हैं? विंग ने भी कहा हाँ वो मानता है, वो लेता है वांग जी को अपना वेडिड हस्बैंड के रूप में।
फिर वांग जी से प्रीस्ट ने पूछा, क्या वो मिस्टर वी वुशियान को अपने वेडेड हस्बैंड के रूप में लेते हैं? वांग जी ने भी कहा कि हाँ, वो लेता है। वो वांग जी विंग को अपना वेडेड हस्बैंड मानता है। इसके बाद क्या था, उनकी सेरेमनी में अब बस लास्ट चीज़ बची थी, जो था उन दोनों को एक दूसरे से किस करना था। सब लोग वहाँ पर जो मौजूद थे, सभी लोग विंग और वांग जी को देखकर उनको चिल्लाने लगे थे, किस 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 किस। जिनमें एक किरदार आयुआन का भी था, वो भी चिल्ला रहा था ऐसे ही। विंग को तो शर्म आ रही थी, क्योंकि सच में उसने ऐसा नहीं सोचा था कि सब लोग ऐसी हरकत करेंगे। वांग जी विंग की तरफ बढ़ा, उसकी कमर में अपना हाथ डाल दिया, उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। उसकी आंखों में वांग जी देख रहा था, विंग भी वांग जी की आंखों में देख रहा था। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत सा प्यार था। वांग जी ने विस्पर करते हुए कहा, विंग, अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकते। विंग जिसने वांग जी की आंखों में देखते हुए उतने ही प्यार से जवाब दिया, मैं जाना भी नहीं चाहता। ये बोल करके वो दोनों बस एक दूसरे के लिप्स को देखने लगे और कुछ सेकंड के बाद ही उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से जॉइंट हो गए थे। वो एक दूसरे को एक सॉफ्ट किस कर रहे थे, और वो दोनों शायद भूल चुके थे कि यहाँ पर पब्लिक है, तो वो दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं हो रहे थे। वो सॉफ्ट किस तो था, जेंटल भी था, कोई भी उसमें जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन वो दोनों उसको लॉन्ग किस में बदल चुके थे। दूसरा आयुआन जैसे ही उसने उन दोनों को किस करते हुए देखा, उसके दिमाग की घंटियाँ बजने लगी थी। उसे अपने सर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था और वो नीचे बैठ गया। कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, सब लोग बस विंग और वांग जी को देख रहे थे। युआन जिसकी आंखों के सामने सब कुछ ब्लर होते जा रहा था, उसे कुछ दिखाई अब नहीं दे पा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा होता छा रहा था। लास्ट टाइम उसने अपनी धुंधली आंखों से ही विंग और वांग जी को देखा। उसने देखा वो दोनों अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ऐसे देखते हुए उसकी आंखें बंद हो गईं। दूसरी तरफ विंग जो अचानक ही बेहोश हो गया था वांग जी के शोल्डर्स पे। वांग जी जैसे बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हुई, वो तुरंत ही विंग को उठा करके वहाँ से ले जाने लगा। उसने विंग को प्राइवेट अस्पताल में कैरी कर लिया था और वो उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा था। बाकी सब लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन लोगों को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वो सब लोग भी वहाँ से पहुँच गए, वहाँ से निकल गए। वांग जी की फैमिली और विंग की फैमिली दोनों ही वहाँ पहुँच गए थे हॉस्पिटल में। विंग का चेकअप हुआ। चेकअप के बाद में डॉक्टर बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसने वांग जी की तरफ देखकर कहा, मिस्टर लैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वांग जी को धक्का लगा था, बहुत बड़ा धक्का। उसे यकीन नहीं हुआ था। वो 2 कदम पीछे हो गया था। अरे हैरानी की वजह से उसे दुख नहीं हुआ है, उसे बहुत खुशी महसूस हुई है। ये खुशी उसकी बर्दाश्त से बाहर है। वो फिर दौड़ते हुए अंदर की तरफ गया जहाँ पर विंग वहीं लेटा हुआ है। वो हल्के हल्के हाथ से अपनी बैली को टच कर रहा है जो कि इतनी फ्लैट है। उसे टच करते हुए उसने स्माइल करके वांग जी की तरफ देखा। वांग जी विंग के पास गया, उसके पास बैठ गया। उसने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, विंग। विंग ने कहा, लैनसन, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी ने विंग की तरफ देखकर कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। उन दोनों ने अपने एक दूसरे के माथे को एक साथ मिला लिया था, जॉइंट कर लिया था। बाहर जो लोग खड़े थे वो लोग भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। वो लोग शायद भूल गए हैं कि वो लोग हॉस्पिटल में हैं, पर सब लोग सच में बहुत खुश थे और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। विंग ने वांग जी की तरफ देखकर कहा, लैनसन, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वांग जी ने कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। ऐसा बोलकर वांग जी ने विंग के माथे पर एक किस किया। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सब लोग आयुआन के बारे में भूल चुके हैं। उन्हें उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है। जैसे ही आयुआन गायब हुआ, वैसे ही सबकी मेमोरी से भी आयुआन गायब हो गया है। विंग और वांग जी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनके लिए तो उनकी दुनिया से कंप्लीट हो गई है। उनकी फैमिली भी बहुत खुश है। दूसरी तरफ बाहर जहाँ पर मेंग्याओ बहुत खुश नज़र आ रहा था और खुशी खुशी में वो बहुत खुश था, लेकिन अचानक ही वो भी बेहोश हो गया। सिजान उसे भी हॉस्पिटल में ही एडमिट करा देते हैं। वहाँ जाके उसका भी चेकअप होता है और उन्हें डबल खुशी मिलती है क्योंकि मेंग्याओ खुद भी प्रेग्नेंट था। उन्हें ना बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बहुत सा टाइम कोशिश करते हुए, पर उन्हें लगा था कि उन दोनों में से किसी को खराबी है, पर वो चेकअप कराने से डरते थे कि क्या पता मेंग्याओ में कोई खराबी हो तो ऐसा ना हो कि अंकल उसे निकाल दें, और अगर उनमें कोई खराबी हो तो ऐसा ना हो कि अंकल मेंग्याओ की किसी और शादी करा दें, क्योंकि वो दोनों से बराबर का प्यार करते हैं। बाकी ये रीज़न तो अनरीजनेबल थे क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, पर फिर भी वो दोनों बहुत खुश थे। पूरी फैमिली में जैसे खुशियाँ छा गई थी, सब लोग बहुत खुश थे। और इसी हैप्पी कम सैड एंडिंग के साथ में हम अपने एफएफ को एंड करते हैं। आई नो कुछ लोग सच में दुखी भी होंगे, लेकिन काफ़ी लोग खुश भी होंगे क्योंकि विंग को सच में उसका सच्चा प्यार मिल भी गया है। और यहाँ पर हमारे एक और सफ़र का अंत हो जाता है।
हम फिर मिलेंगे एक और नए सफ़र के साथ में। एक नए सफ़र की शुरुआत हम लोग साथ में करेंगे और उससे भी हम इसी तरीके से सामना करते हुए दुख का, खुशी का, हर एक चीज़ को महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सफ़र में, नेक्स्ट एफएफ में। तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे एफएफ को सुन करके खुश होते रहिए। बाय बाय।